Good evening, sir. Good evening, Mrityunjay. बताइए क्या करना था हम लोग को? सर हम लोगों को सर फाइल सिस्टम स्टडी करना था। फाइल्स है ना। चलिए ठीक है। देखिए अभी भी क्या हो रहा है ना कि हम लोग ज्यादातर जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो सब में क्या हो रहा है, जो स्टोरेज हो रहा है वो टेम्पररी हो रहा है। यस सर। ठीक है। तो इन अ वे हम लोग कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम कर रहे हैं आज भी, है ना। जैसे कैलकुलेटर में कैसे होता है, जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं टेम्पररी करके छोड़ देते हैं ना, वो रिजल्ट को आप परमानेंटली सेव करके कभी रखते ही नहीं है। तो वैसे टाइप का लगभग लगभग हम लोग काम कर रहे हैं। एंड देखिए मतलब हम लोग इतना गंभीर बात को समझ भी नहीं रहे एक्चुअली में। ठीक है, यस नो वन इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल्सो, है ना। कि हम लोग इतना मतलब एक तरह से मिस्टेक ही है देखा जाए तो, कि हम लोग जो भी कर रहे हैं हम लोग बिना समझ के मतलब अजीब कभी कभी लगता है। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस भी करता हूँ कि प्रोग्राम बनाना स्टूडेंट के लिए क्या होता है, टाइप, कंपाइल, रन। मतलब ये एक वो बना दिया जैसे रोबोट हो गया ना आदमी, तो रोबोट यस टाइप सर। से। ठीक है कि स्टोरेज है ना। यहाँ पे सर यहाँ पे एक स्टोरेज मिसिंग है सर। हाँ एकदम मिसिंग है। ठीक है, तो स्टोरेज हम यूज करते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं टाइप एंड सेव यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यस ये सर। मेरा मीनिंग नहीं है ना। जैसे अभी क्या हो रहा है एक्चुअली व्हाट वी, जैसे ये रन में क्या होता है, आउटपुट आता है, ये हम लोग को मालूम है। ठीक है, बट ये जो हम्म। आउटपुट आता है, ये आउटपुट हम लोग क्या करते हैं, ये आउटपुट हम लोग छोड़ देते हैं, मतलब देख लेते हैं, सेटिस्फाइड आता है, देन वी नेवर स्टोर इट, है ना। ठीक है, ये यस होता है असल में। ठीक है, एक तो जैसे हमने पहले ही बात किया था कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नहीं करते हम लोग थोड़ा बहुत टेस्ट करके छोड़ देते हैं, अच्छा से टेस्ट भी नहीं करते हैं। और उसके बाद ये कभी हम लोग सोचते नहीं है कि मतलब इसको भी स्टोर करके रखना चाहिए, है ना। तो इनफैक्ट इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि एक रोबोटिक प्रोसेस में हम लोग आ गए हैं कि टीचर्स बोलता है कि मतलब टाइप करो, सेव करो, कंपाइल करो, रन कर लो एंड गो होम। ठीक है, दैट्स ऑल, है ना। तो एक रोबोटिक प्रोसेस में आ गए हैं। बहुत जगह तो ये फ्लो चार्ट भी खत्म हो गया एक तरह से, मतलब फ्लो चार्ट वगैरह भी, एल्गोरिथम्स वगैरह भी मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है ना। तो एक रोबोटिक प्रोसेस से क्या हो रहा है कि हम लोग को प्रोग्रामिंग सिखाया जा रहा है। ठीक है, दैट दैट इज व्हाट हैज बिकम नाउ, है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि फाइल्स एक ऐसा टॉपिक है जो अंडर टॉट है। ठीक है, ये मतलब लगभग लगभग नहीं पढ़ाया जा रहा है इस टॉपिक को। ठीक है ना। तो जैसे अच्छा नहीं दिखाता हूँ, मैं आपके साथ में काम ही करता ज्यादा अच्छा रहेगा अभी। ठीक है, तो बट आई हैव कुछ कुछ बैचेस मैंने अच्छा से इसको कवर करने की कोशिश किया, बट अभी भी मैं सक्सेसफुल नहीं रहा हूँ इसको सही ढंग से पढ़ाने, बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए डिफिकल्टी होता है, और मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स इस पे काम करें। देखिए मेरा काम करने से क्या होगा कि मेरा स्किल बढ़ेगा ना, आपका स्किल यस तो सर। नहीं बढ़ने वाला है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप काम कीजिए, आपका स्किल बढ़े। तो मतलब देखिए जो बेसिक्स होता है वो बेसिक्स में बता देता हूँ, बेसिक्स बताने के बाद में मैं कुछ चैलेंजेस आपको देता हूँ, चैलेंजेस स्टूडेंट्स नहीं पूरा करते, कई बार छोड़ देते हैं वो सब चैलेंजेस को, है ना। ठीक है, तो लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। अभी भी एक स्टूडेंट के साथ जैसे ही वाज कंफ्यूज्ड एक्चुअली। ठीक है, तो ही इज इन हिज फाइनल सेमेस्टर ऑफ डिप्लोमा। ठीक है, इसके बाद ये लोग यस सर। बीटेक के लिए जाते हैं ना। तो यस जैसे सर। इसने अपने कुछ भैया लोग से बात किया था जो सीनियर से इसका, है ना। तो सब ने बोला था कि एक लैंग्वेज को अच्छा से सीख लो, बट मेरा बोलना है क्यों एक लैंग्वेज, क्यों नहीं मोर देन वन लैंग्वेज, ये बताइए मुझे, है ना। यस तो ये जो धारणा है ये तो मुझे लग रहा है कि गलत है ये धारणा जो है। ठीक है, कि यू शुड बी स्पेशलाइज्ड इन वन लैंग्वेज। ठीक है, व्हाई वन लैंग्वेज, है ना। तो अब जैसे हम लोग जनरल लाइफ में आप देखिएगा, मैंने एक चीज देखा हुआ है कि जिस आदमी को, हम नेचुरल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं अभी, कि जिस आदमी को ज्यादा लैंग्वेज आता है ना, वो आदमी मैं देखता हूँ अपने आप को बेटर टाइप से प्रेजेंट कर पाता है। आई हैव सीन दैट, है ठीक है, इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। जैसे मेरे साथ में एक स्टूडेंट, मतलब एक कलीग था मेरा, तो ये मतलब हम लोग साथ में पढ़ते थे। ही न्यू अराउंड 12 और 13 इंडियन लैंग्वेजेस मालूम था उसको, अलग अलग, है ना। ठीक है, तो हम्म। वो किसी भी जगह में ना अनजान जैसा नहीं रहता था, वो कहीं पे भी बात समझ सकता था, मतलब बहुत जगह जाके बात समझ सकता था और इंटरेक्ट भी कर पाता था। ठीक है, स्पेशली जो जोन में रहता था, जैसे हम लोग ईस्टर्न जोन में रहते थे ना, तो ईस्टर्न जोन का उसको लगभग लगभग हर लैंग्वेज पता था उसको। ठीक है, चाहे वो बंगाली हो, असमीज हो। ठीक है, वो वेस्ट में भी रहा था तो मराठी उसको आता था। ठीक है, गुजराती उसको आता था, है ना। ठीक है, तो उधर ईस्टर्न साइड का तो लगभग लगभग
तो हमारा भाषा भी बोल लेता था वो, ठीक है। बंगाली आता था, एसएमएस आता था, लोकल जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ का काफी सारा भाषा वो बोल लेता था। तो मतलब उसको मैंने देखा था, उसको बात करने के लिए मतलब एकदम आराम से वो इंटरेक्ट कर लेता था किसी से भी, है ना, ठीक है। और एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भी होता था उसके पास में। सिमिलरली, ठीक है। यस अब जैसे देखिए जितना मेरा आइकन है अभी, जैसे मान लीजिए टॉक अबाउट रॉबर्ट सी मार्टिन, ठीक है ना, या जॉन ऑस्ट्रोहोट, ठीक है, ये लोग कुछ लोग हैं जिनको अभी मैं बिलीव कर रहा हूँ। मैं सुंदर पिचाई को नहीं फॉलो करता हूँ, ठीक है। अगर आप भी फॉलो करें तो गलती कर रहे हैं मेरे हिसाब से, इफ यू आर फॉलोइंग, ठीक है। और अगर आप सीरियसली अगर कोड लिखते हैं तो आई डोंट थिंक सो यू शुड फॉलो सुंदर पिचाई, है ना। बिकॉज अच्छा, सुंदर पिचाई ने बीटेक क्या में किया था, कौन सा सब्जेक्ट में? सर, आई थिंक इट्स नॉट अ कंप्यूटर साइंस, इट वाज हाँ, समथिंग लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन टाइप, मेटलर्जी। मेटलर्जी। हाँ, ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों ने सुना भी नहीं होगा ना। ये तो सर हम लोगों को सेवेंथ एंथ में, हाँ, सेवेंथ या इसमें एट्थ रहता में था, हम साइंस में लोग रहता था ना। मेटल्स के बारे में, हाँ, तो यस, मेटल्स के स्टडी बारे में करते थे, नॉलेज, तो तो ये मेटलर्जी। तो इसने बीटेक किया मेटलर्जी में, ठीक है। एंड देन ही वेंट अब्रॉड, अब्रॉड में भी जाके एमएस किया मेटलर्जी में ही, ठीक है। और फिर कुछ साल 2 साल तक काम भी किया मेटलर्जी में, ठीक है। देन ही डिड, ये क्या बोलते हैं, अपना एमबीए किया। एमबीए करने के बाद में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर गूगल में गया, ठीक है। हो सकता है साइड बाय साइड थोड़ा बहुत कोडिंग का नॉलेज भी लिया हो, बट ही हैज नेवर रिटन कोड्स, ये बहुत ज्यादा कोड नहीं लिखा हुआ जहां तक मुझे मालूम है, ठीक है। ही हैज नॉट रिटन कोड, और कोड के बल पे ये गूगल में अपना ये जगह नहीं बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये एक जस्ट लाइक स्टीव जॉब्स, कोई स्टीव जॉब्स नहीं बनना चाहता जल्दी से ना, ठीक है। अब सुनिएगा नहीं स्टीव जॉब्स, तो स्टीव जॉब्स ने कभी भी अपना लाइफ में एक लाइन कोड नहीं लिखा एक्चुअली में, ठीक है। तो व्हाट ही डिड, ही हैड विजन कि क्या प्रोडक्ट मार्केट में कब लॉन्च करना चाहिए, ठीक है, वो विजन था ना, ठीक है। हाँ, यस बिल सर, गेट्स स्टार्टेड एज अ प्रोग्रामर, ठीक है, बट धीरे धीरे वो भी प्रोग्रामर से ज्यादा क्या बन गया, वो भी एक तरह से प्रोडक्ट मैनेजर बन गया, ठीक है ना। एंड सो ऑन सो फोर्थ करके, बट ठीक है, बिल गेट्स एक तरह का आइकन हो सकता है हमारा, है ना, ठीक है। बट वो जमाना अलग था, ठीक है। और अब बिल गेट्स को फॉलो करने से नहीं होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। बिल गेट्स को फॉलो करने से नहीं होगा, तो अब किसको फॉलो करना चाहिए हमको? यू कैन फॉलो रॉबर्ट मार्टिन, ठीक है। यस वी सर, कैन फॉलो गूगल इवन, के जो सर है। हाँ, जो पढ़ा लिखा है थोड़ा, है ना, यस सर, जो पढ़ा लिखा वाला है वो लोग को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। एलॉन अ, एलॉन मस्क को फॉलो कर सकते हैं हार्डली सर। हाँ, क्योंकि वो लोग अलग टाइप का काम है ना, हम लोग के टाइप का काम नहीं किया वो लोग अलग टाइप का काम कर रहा है, ठीक है। तो लाइक दैट, तो इनको हम फॉलो कर सकते हैं, ये लोग को, है ना। तो अभी देखिए, जब इनको आप फॉलो कीजिएगा तो आप देखिएगा दे हैव गॉट नॉलेज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस एक्चुअली, एंड दे स्पीक मोस्टली अबाउट टेक्निक्स एंड पैराडाइम्स, है ना। वो ज्यादातर पैराडाइम और टेक्निक का बात करते हैं, ठीक है। दे डोंट स्पीक अबाउट लैंग्वेजेस मच, है ना, ठीक है। बट दे स्पीक यस अबाउट पैराडाइम्स मोर, है ना, ठीक है। ओपी का बात करते हैं ये लोग, ठीक है। तो अभी हमारे सामने हॉट टॉपिक होना चाहिए ओपी ऑलवेज, है ना, कि इसमें अपने आप यस को बहुत एक्सपर्ट बनाइए कि हाँ ओपी मेरा अच्छा होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। तो जितना ज्यादा लैंग्वेज आप सीख सकते हैं उतना अच्छा, ठीक है। कॉमन अभी का जमाना का कुछ कॉमन लैंग्वेज सीख के रख लीजिए, सी सी प्लस, सॉरी, जावा, सी प्लस प्लस, ठीक है, पीएचपी, पाइथन, काफी हो गया। क्या जरूरत है हमको रूबी में जाने का, क्या जरूरत है हमको उसमें जाने का, ठीक है। हाँ, बट यू शुड हैव दैट मच कॉन्फिडेंस, है ना, कि अगर कोई बोले कि क्या आप 10 दिन में रूबी प्रिपेयर करके मेरे सामने में आ सकते हैं, देन यू शुड बी एबल टू, ठीक है, यस मेरे सर, हिसाब से, है इट्स ना। अगर ऑल मुझे कोई बोलेगा तो मैं देन। बोल दूंगा, है ना। यस सर, वो बस एक सिंटेक्स का प्रॉब्लम हो जाएगा एकदम सर। एकदम एकदम यही चीज, ठीक है, यही चीज एकदम बिलीव करना है कि सिंटेक्स का खाली इशू है, और 10 दिन में एकदम हम प्रिपेयर करके आ सकते हैं किसी के सामने, है ना। बिकॉज ऐसा है, यस बहुत सारा कंपनीज में हुआ है, ऐसा मैंने देखा है जॉब इंटरव्यू में, कि मतलब कभी कभी स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है, जैसे पहला इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं होगा तो मतलब वो एम्प्लॉयर डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कि नहीं आपने अच्छा किया या नहीं किया, या लग रहा है आप में बात लग रहा है लेकिन आप पूरा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ना, ठीक है। तो वो आपको बोले यस ठीक है, आई एम गिविंग यू 15 डेज, ठीक है, तो आप ये प्रिपेयर करके मेरे सामने आ जाओ, या ये प्रोजेक्ट मेरे सामने में करके दिखा दो, है ना, ठीक है। तो वो कैलिबर होना चाहिए हमारे अंदर में कि 10 डेज में हो जाना चाहिए वो चीज, है ना, वहां तक आप पहुंच जाइए ना। तो व्हेन आई से, ठीक है, जब आपको ये पैराडाइम समझ में आ गया अच्छा से, ओपी बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया, ठीक है, यू नो डीपली, है ना, ओपी, और एक दो लैंग्वेज आपने ऑलरेडी ओपी में कर लिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई तीसरा लैंग्वेज आपके लिए मुश्किल होगा, आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें, है ना, ठीक है। बट जिसको वो मतलब पैराडाइम नहीं आता है, जिसने एक लैंग्वेज सीखा हुआ है, ठीक है, वो दूसरा लैंग्वेज में स्ट्रगल करेगा, एकदम स्ट्रगल करेगा वो, है ना, ठीक है। तो इसीलिए, यस सर। तो चलिए एनीवेज, तो अभी हम प्रॉब्लम बेस्ड डिस्कशन बहुत कम करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड डिस्कशन बहुत कम करते हैं। तो जैसे अभी मान लीजिए ना कि जैसे फाइल जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो एग्जांपल तो कुछ आना चाहिए ना कि कहाँ जरूरत पड़ेगा फाइल का। नॉर्मली जो प्रोग्राम्स हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैं एग्जांपल के साथ ही स्टार्ट करता हूँ एक, ठीक है, एंड देन आई आस्क यू कि वेदर इट इज अ गुड एग्जांपल और नॉट, है ना, वो मैं आपसे पूछता हूँ। ओके सर, सर मैं बस एक मिनट हाँ, में। ठीक ठीक है, ठीक है।
यस सर। चलिए तो अभी पहले सी में जाते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड देन अभी पैराडाइम सर वाला भी वो बात करेंगे हम लोग। यस सर, सर कुछ क्वेश्चन आप पूछ रहे थे सर। हाँ वही मैं बोल रहा था कि अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे फाइल का पुट अप कर देता हूँ आपके सामने में, ठीक है, और यस सर। ऐसे मैं फर्स्ट फाइल लिख देता हूँ यहाँ पे। ये एक काम सर करते हैं। अभी हाँ जैसे बोल बोलिए। सर अभी जो बड़ा अभी बता रहे हैं आप सी में, तो इसके साथ साथ सी प्लस प्लस और जावा का भी मतलब होगा, या फिर अलग अलग कंसेप्ट नहीं हो जाता है? वो आप कहाँ कन्वर्ट करके बता दूंगा मैं, तो वही वही पैराडाइम का रोल आ जाएगा, ठीक है, कि किस तरह यस से हम सर। लोग क्या कर रहे हैं वहां पे, तो विल सी, ठीक है। तो मैं सी प्लस में दिखा देता हूँ, जावा में दिखाता हूँ, फिर आप अपना से ट्राई कर लीजिए, एक बार पीएचपी में भी ट्राई कर लीजिए, पाइथन में भी, ठीक है, फंस जाएंगे तो बताइएगा, हम लोग फिर रिजॉल्व कर लेंगे, है यस ना। सर। यस तो सर। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग फाइल्स करके, और इसके अंदर करते हैं फर्स्ट फाइल डॉट सी। तो चलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करते हुए पहले प्रोग्राम बनाता हूँ, एंड यू आस्क मी द डाउट्स फर्स्ट। ओके सर। देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। सर इसको हम सेम प्रोग्राम में करते हैं, या फिर मतलब इस फाइल सिस्टम का प्रोग्राम्स किसी और फाइल में होता है, और फिर जो प्रोग्राम हम करते हैं वहाँ पे बस हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट? नहीं यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ये आउटपुट है ना, ये यस सर। ये आउटपुट जो होगा वो जो जैसे अभी हम लोग यहाँ पे कुछ पूछेंगे, यहाँ पे ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है, जैसे हम बोलेंगे कुछ टेक्स्ट नीचे लिखने के लिए ना, ठीक है, ठीक है, राइट SOMETHIN समथिंग बिलो, ठीक है, और फिर जो भी लिखेगा इसको ले जाके हम लोग एक फाइल जिसका नाम होगा फर्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, है ना, उसमें जाके सेव यस कर देंगे उस कंटेंट को, है ना, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, है ना, ठीक है। ओके और सर। जब हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइल सेव्ड, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है सी अनडिक्लेयर्ड है, इसको डिक्लेयर कर लेते हैं CHARC। आई थिंक सर थिंग्स आर यहाँ पे फाइन। इसके लिए कुछ हेडर फाइल्स भी यूज होता होगा सर, एफपी जो लिखे हैं, एफ ओपन? ये इसी में डिक्लेयर्ड है, ये stdi.h में डिक्लेयर्ड है, तो कोई कुछ लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो एक बार ऐसे कंपाइल कर लेते हैं हम लोग इसको, तो ct डॉट डॉट ct डॉट डॉट ct डॉट डॉट। तो चलिए एक तो सबसे पहले बोल रहा है EOF नहीं मिला है ना, ठीक है, EOF नहीं मिला, तो आई थिंक EOF शायद stdlib के अंदर में है, तो ये यूएफ क्या होता है? एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल एक ओके। स्पेशल कैरेक्टर है जो कि विंडोज में अलग होगा और लिनक्स में अलग होगा, ओके सर। दोनों जगह अलग अलग होगा। नहीं यहाँ पे भी नहीं मिला, एक मैं चेक कर लेता हूँ मैं ना, या हो सकता है कि ये स्मॉल में भी, नहीं स्मॉल में तो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कैपिटल में ही। सर तो ये पोर्टेबिलिटी वाला तो फिर नहीं आ पाएगा? हाँ तो सी सी देखिए, जब सी में हम लोग काम करें तो पोर्टेबिलिटी भूल ही जाइए, ठीक है। यस। तो वेयर इज EOF डिफाइन इन सी, तो EOF इज अ
मैक्रो ऐसे आप -1 से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट। हाँ, ये मैं देख रहा था, देखिए यहाँ पे इसका डिस्कस्ड है, ठीक है, gnu.org में एंड ऑफ फाइल एंड एरर्स करके, है ना। तो ये एक मैक्रो है, मतलब एक कांस्टेंट है सिंपली, ठीक है, जो कि डिनोट करता है, -1 को डिनोट करता है, और ये भी stda इसी में है, stdi.h में ही ये बोल रहा है यूएफ, ठीक है। फिर ये क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पे, पता नहीं, ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी, तो ये तो इसमें हमको नहीं लिखना चाहिए था ना, ये गलती करते हैं, ये इस तरह से जब मैक्रो है तो ये मैंने इसको एज अ कैरेक्टर दिखा दिया था, चलो हो गई, ये है ना। तो वो ये जो EOF है नथिंग बट इट इज -1, तो आप चाहने से यहाँ पे नॉट इक्वल टू -1 भी कर सकते थे चाहने से, ना, ठीक है। बट उससे क्या यस होगा, सर। रीडेबिलिटी नहीं होगा प्रोग्राम का, ठीक है, रीडेबिलिटी नहीं होगा, इसीलिए मतलब हम लोग ये लिखते हैं, EOF लिखते हैं ना, ठीक है। एंड देयर मेनी थिंग्स मेंशन है जो मैं अभी नहीं जाऊंगा अंदर में ना, ठीक है। तो देखिए अभी इतना चीज बुक में भी नहीं है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज वाई मैं बोल रहा हूँ बुक से ऊपर उठना जरूरी है, और एकाएक नहीं, धीरे धीरे टाइम दीजिए अपने आप को, ठीक है। एंड देन स्लोली एंड यस ग्रेजुअली यू हैव टू गेट अप, है ना। अगेन देखिए हम लोग तो इसको कांस्टेंट बोल के निकल जाते हैं, बट इसको कांस्टेंट नहीं बोला जा रहा है, स्ट्रिक्टली इसको मैक्रो बोला जा रहा है, देखिए ना इसको, है ना, ठीक है, स्ट्रिक्टली इसको यस सर। मैक्रो बोला जा रहा है यहाँ पे। मतलब जो भी आप डिफाइन से लिखते हैं ना उसको मैक्रो ही बोलेंगे हम लोग। तो जैसे टेक्निकल जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें इसको कांस्टेंट नहीं बुला के इसको मैक्रो बुलाया जा रहा है सिंपली, है ना, ठीक है। बट आम भाषा में हम लोग इसको मैक्रो बुला देते हैं, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट बुलाते हैं। तो चलिए एक बार इसको कंपाइल करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो देखिए राइट समथिंग बिलो, ठीक है। तो सपोज दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद फाइल्स इन सी फुल स्टॉप, है ना। अब देखिए आप एंटर करते जाएंगे तो वो लाइन देते जाएगा आपको, तो इसको बंद करने के लिए अगर आप वहां हैं, ठीक है, विंडोज में है, देन यू विल हैव टू प्रेस Ctrl Z, है ना। और अगर आप लिनक्स में तो आपको Ctrl D दबाना होगा, देखिए, है ना, Ctrl T। Ctrl D, डी डॉग वाला डी, ठीक है। यस सर। तो Ctrl D इन लिनक्स एंड Ctrl Z इन विंडोज, है ना। तो ये याद रखिएगा, दोनों जगह एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर्स अलग अलग है, ठीक है, विंडोज में Ctrl Z है और लिनक्स में Ctrl D है, ठीक है। यस अब सर। ये भी जो बात हम लोग को पता चला, ऑब्वियसली गूगल करके पता चला था वे बैक, ठीक है। लेकिन मतलब देखिए अगर मैं लिनक्स में प्रोग्राम नहीं लिखता था तो आज तक ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता था कि वो एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर भी अलग अलग होता है दोनों जगह बोल के, ठीक है। तो सर। अब अभी तक तो मैक ओएस मेरे पास नहीं है, बट डेफिनेटली इन नियर फ्यूचर, ठीक है, मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर अगला लैपटॉप लूंगा तो मैं सोचता हूँ कि मैकबुक ही लूँ, ठीक है, विथ मैक ओएस, है ना। तो सर मेरा लैपटॉप अब ऑलमोस्ट मतलब आ रहा है सर, मंडे को सर बुलाया है सर, बन जाएगा। अच्छा अच्छा, तो हाँ सर, तो सोचे सर उसमें पूरा मतलब कंप्लीटली लिनक्स को ही सर उसमें मतलब रखेंगे हाँ ओएस। हाँ, बेटर होगा, बेटर यस सर। होगा। तो अब जैसे मेरे पास तो उपाय नहीं है अभी, क्योंकि यही लैपटॉप मैं यूज करता हूँ ना अभी, ठीक है। तो एक लैपटॉप जो यस बेटा को दे दिया मैंने, वो उसका ऑनलाइन क्लास वगैरह होते रहता है, तो फोन में क्या करेगा वो, है ना। तो यस सर। इसीलिए मतलब विंडोज का मेरे पास में ऑप्शन नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे विंडोज रखा हुआ है, बट अब आई हार्डली ओपन इट, कभी कभी ओपन करता हूँ, शायद मेरे ख्याल से 3 महीना 4 महीना हो जाता है कभी कभी ओपन किया हुआ। और मोस्टली मैं लिनक्स में रहता हूँ, ठीक है। एकदम फ्रेंडली, एकदम अच्छा लगता है मुझे, तो यहाँ यूज करके कोई दिक्कत नहीं होता। इनफैक्ट अगर मैं विंडोज में जाऊंगा तो सेम टाइप से यूज करूंगा आई थिंक, ठीक है, इट वोंट बी डिफरेंट एट ऑल, है ना, ज्यादा डिफरेंट होने वाला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मुझे अब विंडोज खराब लगने लगा है ड्यू टू पावर शेल एंड ऑल, क्योंकि वो खिचड़ी जैसा मुझे लग रहा है, मतलब वो ना खुद मतलब अपना कॉन्सेप्ट को छोड़ के अब वो लिनक्स में ही आ रहा है वो भी एक तरह से, है ना। तो फिर यस व्हाई सर। शुड आई बी देयर, कभी कभी मुझे लगता है, इसलिए मुझे ये ज्यादा ठीक लगता है कि इसमें एक ही फिलोसफी है, एक ही फिलोसफी पे चलिए। अब वहां पे दो फिलोसफी आ गया, या तो आप विंडोज के हिसाब से जाइए या आप लिनक्स के हिसाब से आइए, है ना, ठीक है। तो कुछ कुछ मतलब यस सर। कंफ्यूजिंग लगता है, अब वापस उसमें जाएंगे तो ठीक है, वो तो एडजस्ट हो जाएगा, अगर मतलब फिर से 4-5 दिन आप काम कीजिएगा तो हो जाता है उसमें ना, कोई उतना कोई खास यस फर्क सर। नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी तो कोशिश करता हूँ ये, जब स्टूडेंट्स को कभी दिखाना होता है, मतलब वो लोग के लैपटॉप में, है ना, तो उस समय तो मैं यूज करता ही हूँ, तो पता चलते जाता है, ठीक है, चीजें, है ना। तो खैर अभी देखिए, अभी यहाँ तो बोल तो दिया फाइल सेव हुआ, बट मुझे नहीं पता फाइल सच का सेव हुआ है नहीं हुआ, मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। सबसे पहले तो देखिए जब हमने उस समय एलएस किया हुआ था तो वी हैड दीज टू फाइल्स, है ना। तो पहले तो ऑब्वियसली ये बना होगा, और जब हमने कंपाइल किया तो ये बन गया हमारा, ठीक है। एंड देन व्हेन वी यस रैन द प्रोग्राम, बैकग्राउंड में कुछ हुआ होगा। अब देखिए अगर आप एक आईडी का इस्तेमाल करते तो ये सब चीज नहीं देख पाइएगा जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ना, अगर आईडी यूज कीजिएगा तो कोई टीचर कभी भी बैकग्राउंड नहीं दिखाता है, ठीक है। तो बोलता है हाँ बन गया प्रोग्राम बन गया बस, है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वी आर हैविंग 3 फाइल्स नाउ, तो दिस फाइल हैज बीन क्रिएटेड, ये नया फाइल क्रिएट हुआ जिसको हमने यहाँ मेंशन किया। डॉट टीएक्सटी हाँ, एक्सटेंशन। .txt एक्सटेंशन यस। जानबूझ के दे दिया मैंने, कुछ भी दे सकते थे हम लोग एक्सटेंशन, ठीक है। या बिना एक्सटेंशन का भी आप खोल बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो वैसे काम करेगा। बट ऐसे दे दिया मैंने एक्सटेंशन, है ना, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास में लिनक्स का
आप चाहने से इस फाइल को यहाँ पे भी खोल के देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपको ये फाइल मिल जाएगा, देखिए, बट ये रीड नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यस, बिकॉज ऑफ रीडेबल नहीं। कैरेक्टर एनकोडिंग अगेन, ठीक है, कैरेक्टर एनकोडिंग ये सब के कारण यहाँ पे रीड नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो यस अब मैं इसको बंद करता, हालांकि कुछ है लिखा हुआ है बट नहीं पता चल रहा है क्या लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो लिनक्स का जो कैट कमांड होता है, विंडोज में अगर यही काम करे तो आपको टाइप कमांड यूज करना पड़ेगा वहाँ पे ना, टाइप, ठीक है। तो यस। टाइप और फाइल का नाम, और लिनक्स में हमको कैट यूज करना पड़ता है, ठीक है, कैट और फाइल का नाम है ना, तो एंटर कीजिएगा। तो देखिए दिखा रहा है खाली है, ये बोल रहा है कि कुछ भी नहीं उसके अंदर में ना, ठीक है, नथिंग केम देयर। तो बट अभी तो सर सेव हुआ था सर। हाँ, मैसेज तो आ गया हमारे पास सेव हुआ, ठीक है, बट आई डोंट नो व्हाई इट वाज नॉट सेव, देखते हैं, चेक करते हैं भी क्यों सेव नहीं हुआ, ठीक है। तो हालांकि मैंने तो यहाँ लिखा है, अच्छा यहाँ पे एक भी ये भी प्रॉब्लम हो गया होगा शायद, इसको हम लोग को रखना चाहिए था इसके अंदर में, क्योंकि देखिए ये दोनों का, ये जो है ना, ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर का मतलब ये क्या बोलते हैं, इसका जो प्रेसिडेंस है ये इससे ज्यादा है, ये सबसे लो प्रेसिडेंस इसका होता है ना। तो ये जो पोर्शन है यस इसको एक और ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो यहाँ हो क्या रहा है ना, यहाँ पे हम लोग दो ऑपरेशंस कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, वी आर डूइंग टू ऑपरेशंस है ना। तो पहला ऑपरेशन है कि गेट सी एच आर क्या एक। करता है, गेट सी एच आर एक कैरेक्टर लेके आता है एसटीडीआईएन से, जो आपको ऊपर में बैलून में देख सकते हैं ना, लिखा हो ना, रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम एसटीडीआईएन, जो हमारा स्टैंडर्ड यस इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, उससे एक कैरेक्टर लेके आता है, एंड ये कैरेक्टर को पहले सी में स्टोर करेगा, ठीक है। फिर ये जो सी का वैल्यू है इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये एंड ऑफ फाइल नहीं होना चाहिए, ठीक है, जब तक ये एंड ऑफ फाइल नहीं होगा तब तक ये आगे का ऑपरेशन चलते रहे, ठीक है ना। तो ये जो यस सी के अंदर जो भी आएगा उसको हम लोग फाइल के अंदर में सेव करने जा रहे हैं ना, ठीक है। तो चलिए अभी इतना सेव करके फिर एक बार रन करके देखते हैं हम लोग। तो नाउ दीज आर लॉजिकल मिस्टेक्स, जो थोड़ा सा मुश्किल होता है पता करना, मुझे तो मतलब बहुत बार मैंने प्रोग्राम बनाया तो इसलिए मैंने इस तरह से देख के कर लिया। देखते हैं अभी भी ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वी कैन गारंटी, क्योंकि एक और मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, बट यूजुअली वो नहीं डालने से प्रॉब्लम नहीं होता है, बट देख लेते हैं, हो सकता है उसकी वजह से भी होगा, एक और मिस्टेक है इसके अंदर में, राइट समथिंग बिलो, ठीक है, वही लिखते हैं हम लोग, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर फाइल्स, कंट्रोल डी, फिर लिखने को तो लिख दिया, ठीक है, और कैट करके हम लोग देख लेते हैं। तो आगे इस बार यस सर। है ना, तो यहाँ से भी चेक कर लेते कुछ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेते हाँ दिखा रहा है, तो उस समय ये मैं तो नहीं गया समझ था गए। इसीलिए वैसे करके दिखा रहा था, सही है ना, ठीक है। तो इट यस इज सर। ट्रू। तो देखिए अभी, अब यहाँ से समझिए, देखिए ठीक है, कि ये फाइल में हमने यहाँ क्लिक करके भी वो कंटेंट देख लिया विजुअल स्टूडियो के अंदर में, ठीक है, और यहाँ से भी हमने यस सर। देखा है ना, ठीक है। तो यस सर। बट सेम चीज आप अपने प्रोग्राम के थ्रू भी तो कर सकते हैं, जैसे ये कैट मेरा प्रोग्राम नहीं है, ये कैट किसी और का प्रोग्राम है, ठीक है, हम इसका कॉपी बना सकते हैं, मैं अभी बना के दिखाऊंगा आपको, माई कैट करके बना के दिखाऊंगा मैं, माई कैट, और ये लिखूंगा फर्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, तो आप देखिएगा ये मुझे दिखा देगा, ठीक है, इट विल शो दिस है ना, ठीक है। अभी देखेंगे हम यस लोग, सर। अभी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें कुछ मिसिंग है, तो मैं मिसिंग फैक्टर को मार्क कर देता हूँ सो दैट आई डोंट फॉरगेट, ठीक है, समथिंग इज मिसिंग हियर। अब मुझे बताइए पहले आपका डाउट्स क्या है यहाँ पे। सर पहले तो सर वो एफ पी और एफ ओपन जो है सर वो, हाँ और और मतलब सर मेरा फिर वो फाइल बन कैसे रहा है, मतलब जैसे सर हम हाँ प्रिंटफ, मतलब प्रिंटफ में कुछ भी लिख रहे हैं सर, राइट समथिंग बिलो के बाद जो सर वाइल के थ्रू जो लिख रहे हैं, हाँ, तो फिर ये फाइल इसी प्रोग्राम से एक अलग मतलब बन कैसे जा रहा है, मतलब वो कैसे हो रहा है चल ये, ठीक है ना। और वाइल के अंदर में जो पुट सी का जो फंक्शन है वो उसका हम्म, सब वर्किंग कैसे हो रहा है, मतलब वो गेट सी एच आर के थ्रू तो हम सी में सर वो दे रहे हैं, मतलब कैरेक्टर्स हम दे रहे हैं, हाँ, फिर ये एफ पी फिर मतलब सेकेंड पैरामीटर, मतलब सेकेंड जो वो क्यों है क्यों वो जा क्या रहा आ है ना, जा रहा है। एफपी क्यों जा यस रहा सर। है, चलिए ठीक और है नाउ। ये सर, और सर प्रोग्राम मेरा ये फर्स्ट फाइल डॉट सी है, और इसके अंदर में मतलब फाइल सिस्टम्स कैसे जनरेट होके वो फिर अलग से वो डॉट टी एक्स टी हम कैसे बना दें, ये सब प्रॉब्लम सर। चलिए ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले ठीक है, ये प्रोग्राम कोई बुरा नहीं है, दिस प्रोग्राम इज ओके, आई फील है ना, ठीक है, कि यस मतलब सर। यहाँ दिखा तो ठीक है, लेकिन क्या होता है ना यस सर। इस प्रोग्राम से, ठीक है, समझ में भी आ जाएगा स्टूडेंट्स को कि फाइल क्या होता है, लेकिन फाइल क्यों यूज करेंगे ये कभी भी समझ में नहीं आएगा, सबसे पहला चीज तो यस ये है, सर। ठीक है ना। और तो सर एक और हाँ प्रॉब्लम है, बोले बोले बोले। सर जैसे मेरा प्रोग्राम सॉर्टिंग का है, हम्म मतलब हमको एक प्रोग्राम सॉर्टिंग का बनाना है और उसको हम टेस्ट करना है, बार बार टेस्ट करके हम मतलब जो भी मेरा आउटपुट हो रहा है उसको एक न्यू फाइल में हम्म सेव करना है, फिर सेम फाइल में ही सेव करते जाना, तो फिर कैसे मतलब
एक फाइल सिस्टम के थ्रू कैसे उसको मतलब रीच करेंगे। चलिए वो तो एप्लीकेशन में आ गया, वो बाद में आते हैं उसमें, ठीक है। तो वही वही मैं बोल रहा था यस अभी, एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, ठीक है। तो यस सर। जैसे ये ठीक है, मतलब समझाने के लिए इट्स फाइन, ठीक है। बट इस प्रोग्राम में एप्लीकेशन नहीं है, मतलब एप्लीकेशन आपको कभी भी नहीं समझा पाएगा ये प्रोग्राम, है ना, अच्छा से, ठीक है। जो यस यस सर। कॉन्सेप्ट जो है फाइल का वो बहुत अच्छा से नहीं समझ में आता है यहाँ से, तो उसके लिए भी हम काम करेंगे अभी, ठीक है। बट सबसे पहले तो ये सब थोड़ा सा चीजें मैं समझा देता हूँ, है ना, आज तो इसी पे हम लोग रहेंगे ओके पहले, ठीक है। यस सर। तो देखिए अभी सबसे पहले, ठीक है, कि जो फाइल है हमारा, ठीक है, फाइल है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फाइल? डेफिनेशन फाइल का होता है, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ, डाटा डेटा। हाँ, सर डेटा, ठीक डाटा है। प्रोनाउंसिएशन में सर डाटा बोलते हैं या डेटा बोलते हैं सर? यूएस प्रोनाउंसिएशन में डेटा ही बोला जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो मतलब यस हमारा जो फील्ड है वो लार्जली इम्पैक्टेड है इसके वजह से, यूएस वाला एक्सेंट की वजह से, तो हम लोग डेटा ही बोलते हैं, ठीक है। यस सर। तो सबसे बेस्ट तो वही है ना, गूगल पे जाके प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिए, ठीक है। तो डोंट, यस मेरा भी बिलीव मत कीजिए, किसी का बिलीव मत कीजिए, बिकॉज देखिए अब हम लोग कहीं ना कहीं, हम लोग कहीं ना कहीं से किसी न किसी का प्रोडक्ट है हम लोग भी, है ना। तो हम लोग के ऊपर में यस भी सर। उसका इन्फ्लुएंस है। तो इसीलिए डोंट डोंट आज के जमाने में तो हमारे पास में इतना सारा वो है, ऑप्शन अवेलेबल है, तो व्हाई शुड टूल्स। वी, है ना। यस तो सर। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो जैसे अभी हम लोग ऐसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे डेटा मीनिंग में अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, MENING, बिकॉज देखिए स्पेशली एलिमेंट्री स्कूल में जो हम लोग को पढ़ाया गया भारत में बहुत खराब पढ़ाया गया, ठीक है। बिकॉज बहुत बार बात कर चुके हैं ना हम लोग कि हमारे टीचर्स बिना रिसर्च यस का सर। पढ़ाते थे। यस सर। अच्छा, व्हाट इज, अच्छा ये जो डेटा है, अभी मैं एक बार इसको हटा देता हूँ सामने से, डेटा सिंगुलर है या प्लूरल प्लूरल है? सर डेटा सिंगुलर है प्लूरल है? आई मीन सर डेटा तो हमारे पास बहुत सारा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, हम्म। तो डेटा तो हमारा मतलब प्लूरल होना चाहिए सर। तो फिर उसका सिंगुलर क्या है? सर नो आइडिया सर। तो ये नॉर्मली मतलब इस लेवल पे कभी भी बात ही नहीं होता, डिस्कशन नहीं होता एक्चुअली, टेक्निकली है ना। डेटा का सिंगुलर जो होता है वो होता है डेटम, DATUM, है ना। डेटा। डेटम होता है, और लेकिन इसका सर प्लूरल, हाँ। जब जब हम लोग सर डेटा जब भी हम लिखते थे डेटा इज हाँ लगा के एग्जैक्टली सब लोग यूज तो करते वो इस तरह से, जैसे देखिए अब हम लोग, देखिए जब इंग्लिश जो है ना, तो प्रॉपर इंग्लिश में जब बात होता है तो बात ही अलग है, ठीक है। लेकिन अब ये जो मिस्त्री का इंग्लिश होता है वो अलग होता है। देखिए इंजीनियरिंग में प्योर इंग्लिश का कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ एक्चुअली में, ठीक है। और इंजीनियरिंग मिस्त्री का फील्ड है ना एक्चुअली, ठीक है। हैं। यस सर। तो अब जैसे देखिए यूएस वगैरह में भी, या हम ही लोग हैं, तो वी ऑल्सो डोंट यूज, है ना, प्रॉपर हिंदी या प्रॉपर जो अपना जो लैंग्वेज होता है, जैसे जो ये जो बज्जिका बोला जाता है, हमारा ये ऑफिशियल लैंग्वेज यस क्या है सर। बिहार का? यस सर भोजपुरी और बच्ची का। हाँ बज्जिका है ना, ठीक है। ऑफिशियल, ऑफिशियल तो सर हिंदी और हाँ, उर्दू है सर। ऑफिशियल शायद LNGVG लैंग्वेज ऑफ बिहार है ना। तो ऑफिशियली हाँ हिंदी बोला जा रहा है, बट जो हमारा जो ये है अपना जो लैंग्वेज है लोकल वो, लैंग्वेज। हाँ वो बज्जिका बोलते हैं लोग, है ना, ठीक है। तो अभी जो एग्जैक्टली जो उसका भी कोई ना कोई ग्रामर तो होगा ना, जो ग्रामर हम लोग नहीं बोलते, ठीक है। डेफिनेटली उसका भी ग्रामर होगा, लिखा नहीं गया होगा, बट दे हैज टू बी ग्रामर, ठीक है, तभी तो आप शुद्ध बोलेगा ना, शुद्ध अशुद्ध कुछ तो होगा वहां पे। तो बट वी यस हार्डली सर। बॉदर, है ना, जैसे हम लोग को बचपन से सिखाया गया हम लोग वैसे बात करते रहते हैं, ठीक है। तो वी हार्डली बॉदर अबाउट ग्रामर एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है, जिस जिस कंट्री का इंग्लिश लैंग्वेज है ना, तो वो लोग ग्रामर हार्डली बॉदर करता है जब बात करता है, तो वो लोग, है ना, ठीक है। दे हार्डली बॉदर अबाउट द ग्रामर। तो वो लोग क्या है कि मतलब बोलते जाता है, तो वहां पे ये सब गड़बड़ी होता है टेक्निकल में, है ना, ठीक है। तो वहां पे जैसे ये जो इंजीनियर्स लोग था वो लोग डेटा 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 बोलते गया, फॉर सिंगुलर को भी प्लूरल को भी, तो इसीलिए इसको हम लोग दोनों के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। बट टेक्निकली, ठीक है, टेक्निकली क्या होता है, डेटम होता है ना। उसी तरह से जैसे ये, इसमें भी आजकल प्रॉब्लम है, खास करके अभी हमारे देश में, ठीक है। ये फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला सिंगुलर है प्लूरल है? सर फार्मूला तो सिंगुलर है सर। हाँ, इसका प्लूरल, फार्मूलाज। नहीं इसका प्लूरल है फॉर्मूले, ठीक है। तो वही फार्मूले बोला फार्मूले। ना, लोग ये फॉर्मूलाज यूज करना चालू कर दिया इनफॉर्मली, है ना, ठीक है, एस लगा दिया, मतलब सबको लगता है कि प्लूरल प्लूरल है, इसका मतलब एस लगा देना है, ठीक है ना। यस सर। तो ये होता है फॉर्मूले होता है असल में ना, ठीक है, इस तरह से। तो ठीक है, तो खास करके जो आज का जो हमारा टीचर्स है ना, उसका क्वालिटी और गिरते जा रहा है, ठीक है। वो बिना बुक्स का जो पढ़ाने वाला, जैसे थोड़ा देर पहले अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो स्टूडेंट के साथ में डिस्कस कर रहे थे ये चीज, कि हमारे देश में स्पेशली मैथमेटिक्स को लेके, है ना, वी हैव ओनली कंपाइल्ड बुक, जैसे पहले भी हमने बात किया, क्लास 12 तक तो कंपाइल्ड बुक इस्तेमाल होता है ना आजकल, मतलब RD शर्मा पढ़ यस सर। लीजिए, कोई पढ़ लीजिए, ठीक है। तो RD शर्मा का अपना कोई रिसर्च नहीं है कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे, या अगर
कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे है तो उसका किताब उनको निकालना चाहिए जो भी है ना, ठीक है। तो होता क्या है कि मतलब ये लोग सारा टाइप का किताब निकाल देता है, ठीक है, स्कूल लेवल पे। मतलब हर साल उनका एक किताब आ रहा है, हर साल, चाहे वो जो पोर्शन है उनका स्पेशलाइजेशन हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, वो लोग किताब निकालते जा रहे हैं, ठीक है। कंपाइल बुक निकाल रहा है जिसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें हम लोग को इन डेप्थ नॉलेज कभी नहीं मिल पाता है किसी भी चीज का। तो चलिए टू सम एक्सटेंड इट्स फाइन, मतलब क्लास 8 7 तक मेरे ख्याल से ठीक है, बट उसके बाद से हम लोग को, या ठीक है अगर क्लास 10 तक भी आप दे रहे हैं ना, बट स्टिल बच्चा लोग को प्रेरित करना चाहिए कि आपको कुछ ओरिजिनल किताब पढ़ने का। जैसे अभी हमारे साथ भी तो वही हो रहा है ना कि टीचर्स नोट्स दे देते हैं क्लास में कई बार, है ना, जब ये बीसीए में एमसीए में भी, कि ये कर लो ऐसे कर लो, हो गया, ठीक है। नो वन एनकरेजेस कि आप जाके बालागुरु स्वामी पढ़िए या रॉबर्ट लेफर पढ़िए, ठीक है, या आप ये हर्बर्ट शील्ड को पढ़िए, कोई नहीं बोल रहा है कि जाके ये सब कोई पढ़िए। स्पेशली अभी नया जमाना में तो और खराब हो गया है, w3schools.com पढ़ लीजिए। हालांकि मैं भी एडवोकेट करता हूँ, ठीक है, उस चीज को, लेकिन मतलब दैट्स नॉट कंप्लीटली करेक्ट, है ना। जैसे अभी आप अगर पाइथन का किताब देखिएगा, ठीक है, तो मैंने ही काफी सारा डाउनलोड करके रखा हुआ है, एंड दोस बुक्स आर रियली गुड, ठीक है। ऐसा नॉलेज, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको दूसरा कुछ नहीं देता है एक्चुअली में, ठीक है, नहीं दे पाएगा। तो मैंने कुछ डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ था। सर पाइथन का सर मुझे भी शेयर कर देता वो बुक्स। चलिए कर देता हूँ बुक्स, ये तो दीज आर द बुक्स, ठीक है, सब अच्छा अच्छा, मतलब एकदम वो इंटरनेशनल क्वालिटी का किताब है। और यहीं से मुझे कुछ कुछ पता चला पाइथन के बारे में, है ना, ठीक है। यस सर। ये जो जो मैं नहीं जानता था एक्चुअली, जैसे वो जो जेन ऑफ पाइथन जो है, ठीक है, तो वो जेन ऑफ पाइथन के बारे में मुझे इन्हीं में से एक किताब से मालूम चला। चलिए कहीं टाइम लगेगा, सब किताब वो है, बड़ा बड़ा है शायद। यस सर। चलिए भेज तो दिया मैंने। सब 10 MB या 21 MB ऐसे है। चलिए, तो जैसे एक एक और किताब था, कौन सा वाला था, हाँ ये वाला, ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला भी है ना, ठीक है, लर्न पाइथन द हार्ड वे करके, ठीक है। तो बट इसका ऑथर जैसे लिख रहा था थोड़ा सा अजीब लगा मुझे लिखते हुए ना, ठीक है। ये मतलब मेरा भी अपना राय था कि ये बुक अच्छा है, ये बुक खराब है, इस तरह से मेरा भी है। तो खराब कोई नहीं है, सब बुक ठीक है, बट एवरी बुक इज नॉट फॉर एवरीवन, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो मतलब जैसे होता है ना, क्रिटिक्स होते हैं, तो हम लोग भी क्रिटिक्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं ना, कौन सा बुक पढ़ने से अच्छा होगा, कौन सा बुक नहीं पढ़ने से अच्छा होगा, या जैसे ये जिन्होंने बुक लिखा होगा उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा उसमें, हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं जितना इनके पास में है ना, ठीक है, नहीं तो हम भी तो बुक लिखते थे ना। तो पढ़ने में क्या खराबी है, ठीक है, वी कैन ऑलवेज रीड द बुक्स। जो टाइम हम वेस्ट करते हैं उल्टा सीधा काम में, ठीक है, टीवी देखने में या कोई चीज में, ठीक है, तो इससे बेटर है कि ये सबको पढ़ लिया जाए, ठीक है। एंड इफ यू आर अ गुड रीडर, जैसे यस बिल सर। गेट्स साल में 50 किताब खत्म कर देता है, ठीक है, तो क्यों नहीं हम भी ऐसा कुछ करें, साल में 50 नहीं 20 किताब 30 किताब तो हम लोग भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 किताब यस सर। खत्म करने में क्या है, एक मंथ का काम है, ठीक है, 5 किताब पढ़ लीजिए, और आप फिर, और तो आप सोचिए नॉलेज कितना होगा आपके पास में ना, ठीक है। तो ये सब डेफिनेटली सर। प्रैक्टिसेस नहीं कराया जा रहा है ना अपने देश में, ठीक है, फास्ट रीडिंग कैसे करना है नहीं करना है, ठीक है, तो ये सब चीज अपने देश में है ही नहीं थोड़ा सा भी, ठीक है। तो यहीं पे हमारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहे हैं, थोड़ा बहुत वो आईआईटी वगैरह का बच्चा लोग कहीं कहीं पहुंच जा रहा है, बाकी लोग तो स्ट्रगल कर रहा है। तो खैर, यस सर। एनीवेज, तो अभी चलिए लेट्स कम बैक टू आवर प्रॉब्लम। तो जैसे ये फाइल का हमारा डेफिनेशन हो गया, याद रखिएगा, ठीक है, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। बट देखिए देयर आर अदर कॉन्सेप्ट्स आल्सो रिलेटेड टू फाइल, जैसे हर फाइल का एक नाम होता है, ठीक है। फाइल कंटेन्स डेटा, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग CON, मतलब ये फैक्ट हम लोग को यहाँ से पता चल जाता है, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है, तो फाइल कंटेन्स डेटा, ठीक है। उसके बाद में फाइल यस हैज सर। अ नेम, ठीक है, नहीं तो आप उसको बुलाइएगा कैसे करके, एक फ्रेंडली नाम होना चाहिए ना उसका, ठीक है। टेक्निकली तो मतलब यस अगर सर। मान लीजिए अगर हमको उसको कॉल नहीं करना है, हमको उसको आइडेंटिफाई नहीं करना है, तो कंप्यूटर तो कुछ भी नाम से उसको सेव कर देगा, ठीक है, कंप्यूटर के लिए तो कोई भी कोड से चल जाएगा, है ना। बट फॉर अस, जैसे टेक्निकल बहुत सारा फाइल रहता है, उसका तो नाम भी अजीब अजीब दिया रहता है, जिसको मतलब अपने आप क्रिएट करना है नहीं करना है वो तो अजीब अजीब नाम। बट हम लोग के लिए एक फ्रेंडली नेम, तो जो हमने यहाँ पे दिया, फाइल शुड हैव अ नेम, ठीक है, तो ये नाम यहाँ पे दिया गया, ठीक है। उसके बाद में और भी एट्रीब्यूट्स होता है फाइल का, ठीक है ना। फाइल हैज अदर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, तो वो बाद में मैं धीरे धीरे लेके आता हूँ, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए ये सब चीज को, ठीक है, ये सब चीज को भेजने के लिए अब ये किसके पास जाएगा, ये सब चीज को हमको ओएस के पास भेजना है ना, ठीक है। क्योंकि फाइल एक्चुअली बनाता कौन है, यस फाइल सर। बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ एन ओएस, PRO CSS प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, IO मैनेजमेंट, शेड्यूल।
शेड्यूल द हाँ, मैनेजमेंट या फिर वो टास्क। शेड्यूलर इसमें आ जाता है सब। ये यस जब सर। प्रोसेस मैनेजमेंट होता है तो वहाँ पे शेड्यूलर वगैरह आ जाता है, ठीक है, आईओ मैनेजमेंट। या और मेमोरी के मतलब स्टोरेज का मैनेजमेंट भी तो हाँ, लोग करता होगा यूएस। फाइल से पहले हम लोग को मेमोरी रख देना चाहिए, MEMOR में, यस मेमोरी सर। मैनेजमेंट, ठीक है। और ये, ऑर्गेनाइज द मेमोरी मैनेजमेंट। हाँ, और ये यस सर। मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट है ना। तो फाइल मैनेजमेंट को कभी कभी डिस्क मैनेजमेंट भी यस बोलते सर। हैं। चलिए, तो ये चार जो है ये मेजर और ये है, सर ठीक। सिक्योरिटी। क्या चीज? यस हाँ, सर। वो सब तो है ही, वो सर सब है ही, सिक्योरिटी। ठीक है, यस सर। वो सब है ही। बट ये चार जो है ना, ये मेन फंक्शंस आता है इसका, मतलब जब आप ओएस का किताब पढ़िएगा तो वहाँ पे चैप्टर जो होता है ऐसे करके नॉर्मली डिवाइडेड रहता है, ठीक है। यस सर। जैसे पुराना डॉस का अगर हम बात करें तो डॉस में ये चारों चीज था, बट सिक्योरिटी नहीं था वहां पे, ठीक है। तो जैसे यस सर। वो सब एक तरह से एड ऑन माना जा सकता है। बट दीज फोर ऑलवेज, ठीक है, किसी भी टाइप का ओएस में आपको मिलेगा ये चार चीजें, ठीक है। क्योंकि ओएस का काम क्या होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। कंप्यूटर कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग का ही काम करता है ना, डेटा को प्रोसेस करता है कंप्यूटर, है ना, ठीक है। तो इसीलिए यस सर। प्रोसेसर होगा, और ये किसको मैनेज करना होगा? ओएस को मैनेज करना पड़ेगा। किसी भी कंप्यूटर में आपको इनपुट देना होगा और आउटपुट मिलेगा आपको, तो उसके लिए कोई ना कोई इंटरफेस तो होगा, डिवाइस तो होगा ना। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, हमारे पास में मॉनिटर है, तो उसका मैनेजमेंट भी कौन करेगा? ओएस करेगा, ठीक है। देन कंप्यूटर विल हैव मेमोरी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं अपना, ठीक है, रैम, ठीक है। तो उसका मैनेजमेंट भी कौन कर रहा है? उसका मैनेजमेंट भी ओएस कर रहा है, ठीक है। देन जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है, हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है, उसका मैनेजमेंट भी कौन करता है? ओएस ही करता है, रिमेंबर, ठीक है। तो फाइल मैनेजमेंट इज द टास्क ऑफ ओएस, रिमेंबर, ठीक है। तो अब आपको ये सब जो इंफॉर्मेशन है अपने प्रोग्राम से ओएस तक पहुंचाना पड़ेगा, है ना। तो हमको पहुंचाना पड़ेगा। यस सर। तो या तो आप अपना से स्क्रैच से कोई कोड लिखिए जिससे कि आप ओएस के साथ बातचीत कीजिएगा। देखिए, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, बुक में, इसलिए मैं बोलता हूँ बुक पढ़ना बहुत जरूरी, बिकॉज दिस इन्फॉर्मेशन यू वोंट गेट इन अदर बुक्स। इस बुक में आपको मिलेगा, बालक गुरुस्वामी में है ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस पे कोई ध्यान नहीं देता है मेरे ख्याल से, ठीक है। नो स्टूडेंट्स, कोई ध्यान नहीं देता है इस पे, लेकिन मैंने ध्यान दिया हुआ है इस बात पे। हालांकि मैंने वो दूसरा टेक्निक अभी यूज नहीं किया है, लेकिन यूज कर सकते हैं उसको भी, ठीक है। तो उसके लिए आपको मतलब ओएस का नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। तो कितना था ये? चैप्टर 9 फंक्शंस, शायद 12 में है। नहीं, 12 पॉइंटर था क्या? नहीं, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसका फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़िएगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट पेज ही पढ़िएगा, तो देखिए, until now we have been using the functions such as scan or print, read और write करने के लिए डेटा, ठीक है। now these are console oriented IO functions which always use terminal, मतलब कीबोर्ड एंड स्क्रीन, है ना, as the target place, है ना। टारगेट प्लेस। So this works यस fine सर। as long as the data is small, ठीक है। However, many real-life problems involve large volumes of data, and in such situations, the console-oriented I/O operations pose two major problems, ठीक है। It becomes cumbersome and time-consuming to handle large volumes of data through terminals. जैसे अगर छोटा सा प्रोग्राम की बात कर लीजिए, जहाँ पे हम लोग को एक एरे में 10 एलिमेंट लेना है और उसका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए उसको अगर टेस्ट करना है तो बार बार वो 10 नंबर देना कितना प्रॉब्लमेटिक लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? बार बार मतलब यस 10 सर। नंबर्स को फीड कीजिए, ठीक है। तो एकदम प्रॉब्लमेटिक लगता है हम लोग को, है ना। तो वो तो छोटा सा हम 10 नंबर का बात कर रहे हैं, बट सपोज मुझे उस प्रोग्राम का स्केलेबिलिटी चेक करना है, मुझे 1 लाख इंटीजर्स डालना है वहाँ पे, नाउ इट विल बिकम अगेन ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा वो, है, ठीक है। चलिए, उसके बाद द एंटायर डेटा इज लॉस्ट व्हेन आइदर द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड और द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। सही बात है ना। अगर हम टेम्पररी डेटा से काम करते हैं तब क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम बंद करते हैं तो आपका डेटा चला गया, डेटा तो ना बचा हुआ रहेगा वहाँ पे, है ना। यस यस सर। So it is therefore necessary to have some flexible approach where data can be stored on the disk, ठीक है, and read whenever it is necessary without destroying the data, है ना। This method employs the concept of files to store data, और फिर वो file is a place on the disk, एक definition आ गया वहाँ पे, ठीक है, where a group of related data is stored like most other languages, ठीक है। C supports a number of functions that have the ability to perform basic file operations, है ना। अभी basic file operations क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है, naming a file, ठीक है, फाइल को नाम देना बहुत जरूरी होता है, opening a file, रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल, राइटिंग डेटा टू अ फाइल एंड क्लोजिंग अ फाइल। तो देखिए, मैं तो आपको ये सिखाऊंगा, देखिए मैं तो आपको ये सिखाऊंगा कि नाम कैसे देते हैं, ठीक है, ओपन कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं। अब आप इसको कैसे रियल लाइफ के प्रोग्राम में यूज कीजिएगा ना, अब वो आपका काम है ना, ठीक है, दैट इज योर यस वर्क, सर। ठीक है। अब यस सर। एनी, मतलब मान लीजिए जो आपके प्राइमरी स्कूल के टीचर है, उन्होंने आपको पेन पकड़ना सिखा दिया, आपको लिखना सिखा दिया, ठीक है। अब वो थोड़ी ना आपको बताएंगे, ठीक है, कि आप इससे जाके कोई लेखक बनिएगा, ठीक है, या आप किसी बैंक में जाके वो फॉर्म चेक कीजिएगा, क्या कीजिएगा वो उस स्किल का यूज करके ना, दैट डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन यू, है ना, ठीक है, कि आप आगे कैसे चीजें परस्यू करते हो। तो यही
पे असल में चक्कर फंस जाता है। तो खैर हम बात करेंगे और आके। अब देखिए ये पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो टीचर से बताते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि टीचर्स ये सब पढ़वाए, स्टूडेंट्स को बोले कि आप पढ़ क्या हो किताब को, ठीक है। बिकॉज हो सकता है कि जब हम लोग प्रैक्टिकली कोई चीज डिस्कस करते हैं ना, मेरे साथ खास करके होता है, बिकॉज देखिए अभी मैं ज्यादातर तो प्रैक्टिकली डिस्कस करता हूँ चीजों को, ठीक है, विद एग्जांपल्स, है ना। तो वहां पे हो सकता है कि यस। ये थोड़ा सा पॉइंट्स भूल भी सकते हैं हम लोग, है ना। हम्म। तो इसीलिए मतलब ये बहुत जरूरी है कि अगर मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली कुछ चीज बता रहा हूँ, देन यू शुड गो एंड रीड सम गुड बुक्स, ठीक है। तो जिससे कि आपको और एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज मिलेगा वहां से, है ना, ठीक, कुछ छूटेगा नहीं हमारा, है ना। तो अब ये जो पैराग्राफ है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया, देयर आर टू डिस्टिंक्ट वेज बट नो वन विल टीच यू दीज टू डिस्टिंक्ट वेज। सबको एक ही तरीका सिखाता है, जो कि इस बुक में भी सिखाया हुआ है। बट मेरा फिर से सवाल है, क्यों नहीं हम दूसरा तरीका भी कभी ट्राई करके देखें, ठीक है। वो भी तो एक तरीका हो सकता है ना। तो देर आर टू डिस्टिंक्ट वेज टू परफॉर्म फाइल ऑपरेशंस इन सी, ठीक है, दो तरीका होता है। तो द फर्स्ट वन इज नोन एज लो लेवल आईओ एंड यूजेस यूनिक सिस्टम कॉल्स, देखिए, ठीक है। तो वो फर्स्ट वाला है जो नहीं सिखाया जाता है एक्चुअली में, ठीक है, जो फर्स्ट वाला यहाँ पे बोला गया है वो नहीं सिखाया जाता है। तो लो लेवल आईओ, ठीक है, और इसमें आप यूनिक्स का सिस्टम कॉल्स का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। द सेकंड मेथड इज रेफरेंस, ठीक है, टू एज हाई लेवल आईओ ऑपरेशंस एंड यूजेस फंक्शंस इन सी स्टैंडर्ड आईओ लाइब्रेरी, है ना, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दो तरीका, चलिए अगर फर्स्ट तरीका अभी नहीं भी डिस्कस करते, अभी हम सेकंड, क्योंकि हमको सी सिखाना है ना अभी, तो सी में तो सेकंड तरीका ही यस सर। क्योंकि फर्स्ट तरीका में फिर आपको यूनिक्स डिस्कस करना पड़ेगा या लिनक्स डिस्कस करना पड़ेगा किसी के साथ में, या विंडोज डिस्कस करना हम्म। पड़ेगा, तब जाके होगा, है ना, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल, लेट्स से, ठीक है, इसलिए बुक में भी नहीं है वो चीज, बुक में भी नहीं बताया गया, मान लीजिए मैं भी नहीं बताऊंगा फिलहाल के लिए, ठीक है। बट अगर ये बात स्टूडेंट तक पहुंच जाता है तो स्टूडेंट खुद से तो कभी ना कभी तो वो करेगा ना, यस सर, ठीक है। यूनिक्स या फिर लिनक्स हाँ को मतलब जब स्टडी करेंगे तो फिर बिल्कुल, ये तो दिमाग यूज में कर तो कम से कम सकते हैं। रहेगा कि हाँ देयर इज अनदर वे लाइक यस दिस सर। आल्सो इट कैन बी डन, ठीक है। देखिए सर माइकेट, हाँ हाँ, बोले बोले। सर 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 कैट का जो अल्टरनेटिव ऑप्शन माइकेट बताता है वो इसी का है सर, लो लेवल आईयू एंड यूजर्स नहीं नहीं, वो यूनिक्स हाई सिस्टम लेवल होगा, कॉल्स। वो हाई लेवल होगा। तो लो लेवल यस में सर। आपको कैट ही यूज करना पड़ेगा, मतलब उस कैट को बुलाना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। यस सर। कैट को ही आपको यस अपने सर। प्रोग्राम में बुला लेना होगा, ठीक है, तो उस तरह से हो जाएगा वो काम, ठीक है। तो करके यस देखते यस हैं, सर। करके देखते हैं, ठीक है। तो वो भी मैंने ज्यादा करके नहीं देखा हुआ, तो हो सकता है कुछ ट्रायल एंड एरर करना पड़े उसमें हम लोग को, ठीक है, बट कोशिश करने में किया जाता है, करके ओके सर। देखेंगे, ठीक है। विंडोज में काफी किया श्योर मैंने वो सर। सब चीजें, ठीक है, बट जब से लिनक्स में आया तब से स्टूडेंट्स मिलता नहीं जो ये सब चीज पूछेगा या पढ़ाना है वो लोग को, है ना, ठीक है। तो यस इसलिए सर। मौका नहीं मिलता है हम लोग को, तो अपने लिए कितना करेंगे हम लोग, है ना। तो जो चाहिए था वो तो नॉलेज। यस। और मैंने जैसे बोला ना कि अगर कोई मुझे कुछ काम देता है तो अगर बोलेगा 10 दिन में करके देने के लिए, तो उतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ करके दे दूंगा, ठीक है, अगर दिन रात एक किया जाए तो हो जाएगा, ठीक है। यस या सर। यस। उतना मेहनत तो उसको दिख जाएगा कि वो और टाइम दे देगा, ये भी होता है कई बार, है, ठीक है। कि उतना मेहनत सामने यस वाला को सर। आपका दिख जाएगा कि अरे ये 10 दिन में अगर इतना कर दिया तो बिल्कुल कर ही देगा, बोल के, है ना, ठीक है। तो इसीलिए ना, तो इसीलिए मैं भी उतना दिमाग नहीं लगाता उस चीज में, बट आई नो। तो देखिए मुझे बुक भी याद है, मुझे जगह भी याद है कि कहाँ पे वो चीज दिखा हुआ है, ठीक है। बिकॉज अब मेरा आदत है कि ये सब बुक को मैं बार बार गो थ्रू करता हूँ, स्टूडेंट्स को भी दिखाता हूँ, तो जैसे आज भी मैंने रिफ्रेश कर लिया तो मुझे तो याद रहेगा ना। इनफैक्ट कभी कभी यस तो सर। जैसे चैप्टर भी याद था मुझे कि हाँ चैप्टर 12 फाइल्स इस किताब में है ना, ठीक है, इस तरह से। तो लाइक दैट, है ना। तब ये बात तो मुझे बाला गुरस्वामी सर ने बताया, ठीक है। अगर बाला गुरस्वामी सर ये बात नहीं बताते थे मुझे, ठीक है, तब तो शायद मुझे भी नहीं पता होता था ये चीज, बिकॉज मैं नहीं ट्राई करता था, है ना, ठीक है। तो इसीलिए बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको व्यूज मिलता है लोगों का, है ना, आपको व्यूज मिलता है लोगों का। तो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी जैसे लगभग हर बुक आपको इसी पे फोकस करता है, हाई लेवल आई ऑपरेशंस, ठीक है, इसी पे फोकस करता है, मतलब ये सब सी का फंक्शंस होता है, ठीक है। फंक्शंस या कुछ और चीजें होगा, मतलब लाइब्रेरी से हम लोग चीजें यूज करते हैं और हम लोग टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। बट इफ यू वांट यू कैन यूज यूनिक्स कमांड्स आल्सो, मतलब यूनिक्स कमांड को बुला सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर में और काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो लाइक दैट आल्सो इज पॉसिबल, यस सर। है ना। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और फिर अच्छा ये और एक पॉइंट अच्छा है यहाँ पे, वो मैं बता देता हूँ। तो ये सब देखिए फंक्शंस और इसका मतलब बता दिया, ठीक है। हो सकता है कि एक दो फंक्शंस कभी कभी हम लोग स्किप कर जाए, जैसे देखिए पुटसी और गेटसी के बारे में बताया है यहाँ पे, ठीक है, कि पुटसी क्या करता है और गेटसी क्या करता है, यस ठीक है सर। ना। तो ये दोनों फाइल के साथ रिलेटेड है, मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ अभी, ठीक है। अब देखिए जब आप फाइल बनाते हैं, यहाँ पे बोला हुआ है, देखिए ना, ऊपर में जो टॉपिक है देखिए, डिफाइनिंग एंड ओपनिंग ऑफ फाइल, ठीक है। इफ यू वांट टू स्टोर डेटा इन द सेकेंडरी मेमोरी वी मस्ट स्पेसिफाई सर्टेन थिंग्स अबाउट द फाइल, ठीक है, टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, दे इंक्लूड। तो देखिए यहाँ पे भी साफ साफ बोला हुआ है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको बताना पड़ेगा ये सब चीजें, ठीक है। बिकॉज ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, आपका प्रोग्राम डायरेक्टली फाइल नहीं बना सकता है, ठीक है, ओएस ही बनाएगा फाइल, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को उतना ये रिक्वायरमेंट्स दे देना होगा। तो ओएस को क्या चाहिए, ओएस को चाहिए फाइल नेम, और ओएस को चाहिए एक स्ट्रक्चर, एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। वो डेटा स्ट्रक्चर क्या है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। एंड देन
पर्पस, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर का बात कर रहा है, ये स्ट्रक्चर है, ये जो फाइल एफपी लिखा हुआ है ना, इसके अंदर वो डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए लिनक्स में मैंने सक्सेसफुली अभी तक इसका स्ट्रक्चर नहीं निकाला है, मैं नहीं निकाल पाया अभी तक है, ठीक है। बट आई कैन शो यू दिस इन, उसमें दिखा दूंगा मैं अभी आपको कि ये फाइल है क्या एक्चुअली में, ठीक है। व्हाट इज दिस फाइल, आई कैन शो यू इन टर्बो सी प्लस से पहले दिखाता हूँ, और फिर अगर मेरे पास में वो minjw इंस्टॉल्ड है तो वहां पे भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो वो सब मेरा विंडोज डायरेक्टरी में दिखाता हूँ, ये है क्या चीज पहले वो समझ लीजिए, ठीक है। तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर है, या ठीक है। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ लॉजिकल कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना, ठीक है। अ लॉजिकल COLLECTN कलेक्शन ऑफ डेटा। तो क्यों हम लॉजिकली कलेक्ट करते हैं डेटा को, सो दैट इट कैन बी एफिशिएंटली प्रोसेस्ड, है ना, उसको एफिशिएंटली प्रोसेस किया जा सके। तो यहाँ पे भी हमको फाइल को प्रोसेस करना है ना, तो एफिशिएंटली प्रोसेस करना है, इसलिए हमने एक डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया, ठीक है। और ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, सी में स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, जैसे लिंक लिस्ट बनाते हैं तो हम यस लोग सर, स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं वहां पे भी, है ना, ठीक है। यस तो सर। वो फाइल इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रक्चर, रिमेंबर, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो अगर मैं अपना विंडोज ड्राइव में जाऊँ तो मेरे पास टर्बो सी प्लस है वहां पे, ये रहा। यहाँ पे चले जाइए डिस्क के अंदर में, डिस्क के अंदर में चले जाइए टीसी में, टीसी में चले जाइए इंक्लूड में, यू विल फाइंड stdio.h हियर, इसको ओपन कर लीजिए। सर आपने इसको इंस्टॉल कर रखा है सर, टर्बो सी को नहीं ये लिनक्स वहाँ में? है, विंडोज में है, विंडोज में है। तो ओके विंडोज सर। वाला तो आराम से यहाँ पे बुला सकते हैं ना हम लोग, यस सर। ठीक है। तो ये जानबूझ के मैंने रखा हुआ है कि मतलब दिखाने के लिए मोस्टली, है ना, ठीक है, कि दिखा सके। तो ये देखिए आप ऊपर में मिल जाएगा आपको, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फाइल, ठीक है, इस तरह से बनाया गया है। तो ये वो डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब ये सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करना पड़ता है ना, ठीक है। और तब ऑपरेटिंग सिस्टम यस को सर। समझ में आता है कि हमको एक फाइल क्रिएट करना है, इस नाम से करना है, ये करना है हमको, है ना, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। यस सर। तो देखिए एक्चुअली इट्स अ स्ट्रक्चर, है ना। और ये एनोनिमस स्ट्रक्चर है, देखिए इसको कोई नाम नहीं दिया गया है। इनफैक्ट इससे एक नया टाइप बना लिया गया, ठीक है, जिस टाइप को हम फाइल बुला रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो टाइप डेफ का ये काम होता है ना कि आप क्या करते हैं, आप एक नया टाइप बना सकते हैं टाइप डेफ लिखने से। तो ये फाइल नाम से टाइप बना लिया गया नया, ठीक है। हालांकि यहाँ पे दिस इज द फाइल ऑब्जेक्ट बोला हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला ऑब्जेक्ट में मत जाइएगा, नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ से, है ना, ठीक है, क्योंकि ये एक यस सर। स्ट्रक्चर है और ये सी के लेवल पे जाइए, ठीक है। तो इट्स सिंपली अ टाइप, ठीक है, सिंपली अ टाइप, ठीक है। तो जो कि सिंपल टाइप नहीं है, ठीक है, इट्स अ यूजर डिफाइंड टाइप, ठीक है। तो जो मतलब एक यस सर। स्ट्रक्चर को डिनोट करता है, एक स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। और यहाँ पे बताया है कि ये सब का काम क्या है, बोल के ये जो लेवल है, फ्लैग है, एफडी है, ठीक है। अब हम नहीं जानते कि ये सब काम कैसे करता है, बिकॉज इसका जो फंक्शंस है ना, जो फंक्शंस अभी बुक में भी हमने देखे, एफ ओपन, एफ क्लोज, एफ सीक, ठीक है, ये इसका कोड क्या है वो हम नहीं जानते, बिकॉज उस जमाना में जो लाइब्रेरी होता था वो कंपाइल्ड होता था, ठीक है। और ये ओपन सोर्स नहीं था, जो हमारा ये टर्बो सी प्लस है। तो वी डोंट नो, है ना, कि ये सब काम कैसे करता था ये हम नहीं जानते, बट इसका मतलब यहाँ पे बस दे दिया है कि लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बफर का कुछ बात किया जा रहा है, ठीक है। ये फ्लैग, फाइल स्टेटस फ्लैग, मतलब अभी फाइल क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसमें कुछ रखता होगा फ्लैग में, ठीक है ना, डेटा। फाइल का डिस्क्रिप्टर, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, अनगेट कैरेक्टर इफ नो बफर, ठीक है, बफर साइज। तो जो भी अभी उतना डिटेल में नहीं जाते हैं इसमें, ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल, बट दिस इज दैट स्ट्रक्चर व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, ठीक है। अब देखिएगा अलग अलग कंपाइलर ने इसको अलग अलग टाइप से बनाया हुआ है, ठीक है, हर जगह आपको सेम नहीं मिलेगा। तो ये मैंने आपको टर्बो सी प्लस का दिखाया, विच इज वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। यस सर। अब यही चीज आप अगर उसमें देखिएगा जाके MeJW में, शायद है मेरे पास, देखता हूँ मैं एक बार, है, ठीक है, अगर मिल जाता है हम लोग को तो आप जाते हैं विंडोज वाले ड्राइव में, एंड सर प्रोग्राम। ये फाइल्स टर्बो सी को इंस्टॉल करने के बाद ये मतलब विंडो में अपने आप ये सब आ जाता है सर इंस्टॉल होने हाँ के हाँ, बाद? ये रहता है वहां पे, रहता है, मतलब वो लाइब्रेरी तो रहेगा ही ना, जो हेडर फाइल तो रहेगा ही उसके अंदर में। यस तो यही सर। तो मैंने बोला ना कि अगर देखिए टर्बो सी प्लस को हमेशा आप ब्लू स्क्रीन में यूज कीजिएगा तो ये सब चीज कभी नहीं समझ में आने वाला लाइफ में, ठीक है, नेवर, ठीक है। यस सर। तो वो मैंने बोला ना कि एक रोबोटिक प्रोसेस से जो समझाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, ठीक है ना। ये रोबोटिक यस प्रोसेस को सर। खत्म करना, क्योंकि देखिए मैंने सक्सेसफुली किया हुआ है, मैंने बिगिनर्स के साथ में उनका कॉन्सेप्ट मैंने, और वो भी बहुत एवरेज स्टूडेंट के साथ में, बहुत अच्छा स्टूडेंट के साथ भी नहीं, बहुत एवरेज स्टूडेंट के साथ भी मैंने समझाया, वो लोग भी समझाया कुछ कुछ, ठीक है। और थोड़ा सा भी जिसका दिमाग है वो तो खैर वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, है ना। जैसे मेरे पास में यस सर। 40-50 स्टूडेंट्स का क्लास होता है, वहां पे मैं 10 को ही लेके चलता हूँ, 10 बहुत अच्छा से सब बात को समझ जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो काफी अच्छा समझ जाता है, बाकी 30 में कुछ है जो समझ रहा है नहीं समझ रहा है, वो तो होता ही है ऐसा, ठीक है ना। तो बट इट इज सक्सेसफुल एक्चुअली, ये सब बात जब हम लोग बताते हैं तो इट्स वेरी सक्सेसफुल, ठीक है।
तो इसीलिए यहाँ से बाहर निकल के चलना बहुत जरूरी है, और ये बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, चीजें है ना। अगेन लेट मी कम टू, देखिए अभी भी जो लोग डेव सी प्लस प्लस या कोड ब्लॉक्स में कोडिंग करता है ना, आप जाके पूछ लीजिए कि कंपाइलर कौन सा यूज कर रहा है वो लोग, ठीक है, तो सम ऑफ देम दे हार्डली नो कि उसमें कंपाइलर कौन सा है बोल के, ठीक है। चलिए टर्बो सी प्लस में जबकि तो सर वहाँ पे कंपाइलर लिखा भी, रहता है। हाँ हाँ, मेन GW सर लिखा रहता है डेव सी प्लस हाँ बिल्कुल प्लस में बिल्कुल सर। बिल्कुल लिखा रहता है, ठीक है, बट स्टिल पीपल दे डोंट नो, ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता है, ठीक है। और क्यों यूज करते हैं डेव सी प्लस पूछेगा तो वो भी आइडिया नहीं होगा। मीन्स डब्ल्यू ये कोड ब्लॉक्स क्यों यूज करते हैं, इसे कोई कोई बोलता है कि नहीं कोड ब्लॉक्स अच्छा है इसलिए कोड ब्लॉक्स में यूज करो, बट क्यों अच्छा है कोड ब्लॉक्स, है ना। और सबसे बड़ा हम्म। चीज है हम लोग कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जब प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं देन यू नीड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अभी तो यस आप सर। सीख रहे हैं ना, अभी तो आपको कॉन्सेप्ट यस पे सर। फोकस करना है, नॉट ऑन प्रोडक्टिविटी अभी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी तो आएगा धीरे धीरे, ठीक है, अभी तो आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आप एल्गोरिथम्स बनाइए, मतलब आप पेपर पे टाइम स्पेंड कीजिए बहुत ज्यादा, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट आई फील, है ना। मेरा तो एक यस दो सर। ऐसा ऐसा स्टूडेंट है, ठीक है, जो मोबाइल पे आज भी प्रोग्राम अच्छा अच्छा बना देता है, ठीक है। वो डेटा स्ट्रक्चर हम्म। प्रैक्टिस कर रहा है, बिकॉज फाइनेंशियली बहुत वीक है तो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फोन है, वो फोन पे कंपाइलर्स डाउनलोड करके और एकदम बना रहा है अच्छा से, ठीक है, प्रोग्राम्स वगैरह सीखा है ना। एटलीस्ट बोलता है कि सर डेटा यस सर। स्ट्रक्चर में तो एक्सपर्ट हो ही जाऊंगा मैं, ठीक है। तो इस तरह से यस कर रहा है, सर। देखिए तो काम है ना। तो दैट इज व्हाट वी वांट फ्रॉम बिगिनर्स एक्चुअली, ठीक है। हमको फ्रेशर से तो ये चाहिए ना, ये चीज चाहिए हमको, वो नहीं चाहिए कि आप प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे वहां पे अभी काम कीजिए, ठीक है। तो हमको आईडी नहीं चाहिए, आईडी आप प्लेन से प्लेन यूज कीजिए ना, आप नोटपैड में कोड कीजिए, डजंट मैटर है, ठीक है, बट यू शुड बी गुड विद योर कॉन्सेप्ट्स, है ना। मेरा जो डेव सी प्लस शायद 32 बिट में था, हाँ ये था, बहुत पुराना इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, ठीक है, बहुत पहले का इंस्टॉल्ड है। तो ये रहा हमारा मीच डब्ल्यू कंपाइलर, ठीक है। इसमें इंक्लूड में शायद होना चाहिए वो हेडर फाइल, तो यही सब हेडर फाइल्स है। stdio.h ढूंढते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए कंपेरेटिवली ज्यादा हेडर फाइल्स है, वहां पे कम हेडर फाइल्स था, है ना। तो एस से शेयर stdio.h, इसको ओपन कर लेते हैं। ऐसे समवेयर हियर आल्सो विल फाइंड दैट फाइल, है ना, हमको यहाँ पे फाइल मिलेगा, ये देखिए ये फाइल तो मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें वो फाइल का वो नहीं है, मतलब नहीं है, सॉरी सॉरी, ये रहा, तो ये रहा, देखिए, ठीक है। अब देखिए यस सर। दोनों का फाइल। जो फाइल। आप अगर मिला के देख लीजिए दोनों एकदम डिफरेंट है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। जैसे अगर मैं यस अभी, सर। है यहाँ ना, पे हाँ फाइल को सर करली ब्रेसेस के बाहर लिखा है सर। हाँ, और उसके बाद में ये देखिए और एक चीज देखिए यहाँ पे कि ये देखिए ये इसने स्ट्रक्चर को एक नाम ये दिया है, डैश स्ट्रक्चर को नाम दिया आयरन आईओ यूज। बफ करके, है ना, ठीक है, ये नाम दिया गया स्ट्रक्चर को, यस सर। ठीक है। और उसमें स्ट्रक्चर को कोई नाम नहीं दिया गया था। एंड ये भी अगर आप देखिएगा तो दीज आर डिफरेंट, ठीक है। ये सब जो यहाँ पे पीटीआर का इस्तेमाल किया गया, देखिए पॉइंटर है ना, सीएनटी काउंट के लिए यस सर। सीएनटी होगा, बेस फ्लैग, एंड दे हैव नॉट एक्सप्लेन्ड एनीथिंग, देखिए सबसे बड़ा चीज है कुछ को भी एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, वहां पे एक्सप्लेन किया गया था बट यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, बफर साइज एंड दिस, ठीक है। तो दोनों का लेआउट अलग अलग है, ठीक है। बट अब ये जो है ये कहाँ जाता है, ये जाता है कुछ फंक्शंस के पास में, सब चीजें ना, ये जो डेटा है जाता है कुछ फंक्शंस के पास में। अब वो फंक्शन इसको किस तरह से यूज कर रहा है, ठीक है, और कैसे करके ओएस के साथ में इसको मैनिपुलेट करवा रहा है, ठीक है ना, दैट डिपेंड्स ऑन दोस फंक्शंस, ठीक है। तो अब वो फंक्शंस का तो कोड हमारे पास है नहीं, ठीक है, कि हम लोग दिखेंगे, है ना, ये पता लगाएंगे, ठीक है, कि हाउ यस सर। एग्जैक्टली दिस डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स, ठीक है। अब ये चीज अगर इसमें आके देखिएगा तो मुझे नहीं मिला है, मतलब लिनक्स में मुझे नहीं मिला है, ठीक है, ये चीज तो लिनक्स में अ, जो यूजर्स का फोल्डर रहता है हमारा वहीं पे ये रहता है इसका फाइल, ये जो यूजर का फोल्डर है इसी में जो इंक्लूड है, इसमें हमारा सारा हेडर फाइल रहता है सी का, देखिए ना ये सब, ठीक है, बिकॉज हमको पता है लिनक्स बना हुआ है इसी से, सी से, तो इसलिए सारा हेडर फाइल यहीं पे है, ठीक है। तो इसी में देखिए stdio.h यहाँ मिल गया। एंड आई थिंक आई ट्राई टू फाइंड आउट, वो उसको मैंने निकालने की कोशिश किया था, जैसे उसमें आप देखिए ऊपर में ही था फाइल, है ना, बट इसमें ढूंढ लीजिएगा फाइल ऊपर में नहीं मिलता है फाइल यहाँ पे, बट वो दूसरा का रेफरेंस देता है, जैसे यहाँ पे भी आप देखिएगा ये देखिए एक फाइल डॉट एच भी है अलग से यहाँ पे, यस ठीक है, सर। और एक दिस स्ट्रक्ट फाइल। फाइल डॉट एच भी है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यस सर। मतलब वो फाइल आ रहा है यहाँ पे, मतलब stdio.h ही यूज करना है हम लोग को फाइल के लिए ना, ठीक है, बट उसका जो यस। डेफिनेशन है वो यहाँ नहीं है, ठीक है, द डेफिनेशन इज नॉट हियर, है, ठीक है, उसका डेफिनेशन कहीं और है, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया गया है उसको, ठीक है। तो अगर हम ढूंढे यहाँ पे एफ आई एल ई फाइल को अगर हम ढूंढे तो 146 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिक्लेयर था, मैंने देखा था इसी में, उसको डिक्लेयर किया गया है। ये तो एंड ऑफ फाइल जो हमने अभी देखा था ना, देखिए एंड ऑफ फाइल को इस तरह से डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो ईओएफ इज नथिंग बट इट इज -1 है, नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। और उसका बहुत यस सारा सर। ये सब कांस्टेंट यहाँ पे बनाया हुआ है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से मैक्रो, ठीक है।
तो ये तो stdin सब पॉइंटर्स बनाया हुआ है, ये सब कुछ कुछ ये फाइल पॉइंटर्स है ये सब। एंड देन कहीं ना कहीं वो फाइल को इस फाइल में कहीं पे उसको बनाया गया वो फाइल को, ठीक है। अब एक बार वो दो फाइल भी हम लोग खोल के देखते हैं, फाइल डॉट एच और क्या था, स्ट्रक्ट अंडरस्कोर फाइल डॉट एच था ना एक। struct, yes sir, तो वो दोनों को ओपन करके struct देखते dot हैं। h, स्ट्रक्ट डॉट yes एच है sir, ना। yes sir, तो एक तो stdio है, ये- str नहीं, यहाँ तो नहीं मिल रहा है। और एक वो फाइल वाला देख लेते पहले, एक फाइल डॉट एच था यहीं पे है या कहीं और है, और वो पे कैपिटल में लिखा हुआ था शायद ना, yes sir, वो कैपिटल था सर, कैपिटल फाइल में डॉट लिखा एच। हुआ था। तो कैपिटल में लिखा ये होगा यहाँ तो पे वो स्मॉल्स, यहाँ तो नहीं है ये देखिए, स्मॉल्स है। है ना। तो अब उसको कहीं ना कहीं ये सब में हम लोग को जाकर ढूंढना पड़ेगा। अच्छा उसमें वो भी था ना शायद, एक मिनट ना वापस खोलते तो इसको, उसमें ये भी दिया हुआ था हेडर फाइल में, ये भी दिया था, फोल्डर भी दिया था किसके अंदर में है, दिया तो बिट्स के अंदर में है, बिट्स टाइप्स बिट्स, फाइल है ना, एंड बिट्स टाइप यस सर, स्ट्रक्ट फाइल करके, struct underscore file dot h, अंडरस्कोर फाइल है yes ना, sir, बिट्स yes sir। के अंदर में, बिट्स के अंदर टाइप्स के अंदर में। ऊपर में होगा सर। तो यहाँ तो बिट्स नहीं दिख रहा है ना। नो सर, यहाँ तो सभी फिलहाल बिट्स तो है नहीं ठीक सर। है, अब वो किस तरह से अब मैनेज किया होगा पता नहीं, ठीक है, तो उसको पता करना होगा उसको। ये तो सी प्लस प्लस का है खैर ये वाला तो एक तो बिट्स यहाँ पे मिल रहा है इसे, ठीक है, इसमें चेक करके देख लेते हैं अगर मिल जाता है तो कुछ, है ना। फाइल फाइल एफ, नहीं इस बिट्स के अंदर क्या था, बिट्स के अंदर में भी एक फोल्डर टाइप्स, था, टाइप्स, टाइप्स सर, टाइप्स, टाइप्स है ना, लेकिन वो टाइप्स वाला फोल्डर तो यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ तो कोई फोल्डर है नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये है फाइल्स, है ना। एक्सटेंशन फाइल्स है। तो इसमें भी और है क्या, जीसीसी कहीं पे लिखा हुआ है क्या, जीसीसी तो नहीं लिखा हुआ है। नो सर, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं नजर यहाँ आ पे रहा। बिट्स भी नहीं है, तो वो ढूंढना पड़ेगा उसको एक्चुअली। तो वही नहीं मैंने सर, शायद यहाँ पे भी है एक बिट्स, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, हाँ यहाँ एंड तो है, टाइप्स सर, what are यहाँ टाइप्स? पे है। ये फाइल सर, एक तो अंडरस्कोर फाइल, फाइल डॉट है सर, वो फर्स्ट ही मतलब हाँ, रो में से ये कॉलम, वाला। ये सही है, यस सर। तो इसमें भी नहीं, इसमें भी खाली ये किया है स्ट्रक्ट आईओ फाइल करके एक बनाया हुआ, टाइप डेफ स्ट्रक्ट आईओ फाइल फाइल करके। अच्छा ये तो यहीं पे किया हुआ है देखिए, लेकिन फिर इसका डेफिनेशन फिर यहाँ पे नहीं है ना, देखिए ये जो है इसको भी खाली स्ट्रक्ट और आईओ फाइल बना के छोड़ दिया गया, बट डिफाइन नहीं किया गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। और ये बोल रहा है कि अंडरस्कोर फाइल डिफाइन वन को डिफाइन किया गया यहाँ पे ना, ये तो कॉन्स्टेंट्स है। और फिर इसको ये नाम तो यहाँ पे दिया है देखिए, है ना, कि द ओपेक टाइप स्ट्रीम्स दिस इज द डेफिनेशन यूज एल समवेयर जो भी है। तो और देखते हैं वो स्ट्रक्ट को भी देख लेते हैं हम लोग एक, सर स्ट्रक्ट अंडरस्कोर ये समथिंग वाला था था ना, सर, ये ये स्ट्रक्ट रहा, ये अंडरस्कोर सर, ये फाइल। इसमें तो बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ है। तो मोस्ट ऑफ यही है देखिए, ये वो आईओ फाइल, ये, ठीक है। यस सर, हाँ यही है असल में, जिसको उस फाइल में जाके क्या किया गया, उसका नाम चेंज किया गया वहां पे ना, ठीक है। इसको फाइल के तौर पे टाइप डेफ किया गया इसको, है ना, ठीक है। तो दिस इज द वन आई थिंक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो टोटली डिफरेंट है फिर से, डेफिनेशन वगैरह है ना, ठीक है। यहाँ पे काफी कुछ अलग हुआ है देखिए इसके अंदर में, ठीक है। और उसके अंदर में भी स्ट्रक्ट है, मतलब इनसाइड स्ट्रक्चर दे हैव यूज स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे ये बंद हो रहा है यहाँ नीचे में जाके देखिए, है ना। बट इनसाइड दैट ऑल्सो दे हैव गॉट, है ना, देखिए। तो अलग अलग स्ट्रक्चर वगैरह बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोग ने डेफिनेशन को और अलग टाइप से यहाँ पे पुटअप किया हुआ है देखिए, है ना। और देखिए यस आजकल सर, जैसे मैंने बोला ना कि सी और सी प्लस प्लस, ठीक है, दोनों को मिला के काम होता है। तो जैसे यहाँ पे भी लिख रहा है द फॉलोइंग पॉइंटर्स कॉरेस्पॉन्ड टू सी प्लस प्लस स्ट्रीम बफर प्रोटोकॉल या जो भी है, ठीक है। तो अब सी वो प्योर सी नहीं रह गया देखा जाए तो, ठीक है। तो इसमें सी प्लस का भी काफी सारा कॉन्सेप्ट का ये किया गया है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन किया गया है ना, मिक्स करके काम किया गया है। इनफैक्ट सी उसमें भी वही है, टर्बो सी प्लस में वही है, उसमें भी दोनों का मिक्सिंग है, सी और सी प्लस का मिक्सिंग है बहुत जगह, है ना, ठीक है। यस मतलब सर, इसे ओरिजिनल वो डेनिस रिची वाला कंपाइलर्स का बात नहीं है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हमने देखा ना कि अलग अलग कंपाइलर चीजों को अलग अलग टाइप से इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। बट फाइनल जो कोड होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। फाइनल जो कोड रहेगा वो मतलब यही हम लोग को लिखना पड़ेगा जो अभी हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज लिखना होगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फाइल है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं मृत्युंजय, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो आधा आधा मैं नहीं यस बताऊंगा, सर, कल फिर हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इन द मीन टाइम यस सर, ये किताब है आपके पास में बाला गोस्वामी वाला। यस सर, मेरे सामने में है सर। हाँ तो उसका कम से कम 2-3 पेज आगे का थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
तो उससे ओके थोड़ा और सर। मेरे ख्याल से मदद मिलेगा। ठीक है, यस बाकी सर। कल कल संडे है लेकिन करेंगे क्लास कल, ठीक है। यस सर। सर हम्म, आपको प्रॉब्लम नहीं हो या फिर आपके पास टाइम हाँ, हो तो 30 मिनट्स और इंक्लूड कर देते सर। अच्छा ठीक है, कल कल कर देंगे। मतलब सर कल भर या फिर सब रेगुलर ऐसे मतलब ऑल डे रेगुलर का तो अभी बात तो कर थोड़ा रहे दिक्कत हो जाता है। हैं। यस सर। ठीक है, तो एक दो दिन कभी कभी हो सकता है, लेकिन वो रेगुलर थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। यस सर। ठीक है, तो कर देंगे ओके कभी सर। कभी। यस सर। ठीक है, वो सीक्वेंस में सीरियली क्लास हो जा रहा है ना, नहीं तो फिर हो जाता था। जी सर। ठीक है, चलिए कल कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। सर इस वीडियो को अपलोड कर देते सर। ठीक ठीक है, बताइए। ओके सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय।